गुरु ग्रंथ साहब महाराज को जहां भी हम रखें, घर में रखें, ठिकाने में रखें, गुरुद्वारे में रखें, कहीं भी उनका स्थान हम उनको बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उनकी एक मर्यादा है। आप जहां भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज रखो, वहां किसी देहधारी व्यक्ति की पदवी ऊंची मत रखो, आसन ऊंचा मत रखो। सभी इष्ट देव हमारे सनातनी धर्म के हैं। सभी इष्ट देवों की हम पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय में तो पंचदेव उपासना है, और जो भी जिसको मानता है उसको मानने की पूरी छूट है, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। रहा सवाल गुरु नानक देव जी की या गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा का, तो मुझे तो जहां तक जानकारी लगता है, ऐसा एक भी जीव नहीं होगा जिसको गुरु ग्रंथ साहब के प्रति मर्यादा नहीं होगा। ये हो सकता है कि किसी को स्थान कम हो, जिसकी वजह से वो अलग से वो स्थापना नहीं कर पाते हो। सभी को मर्यादा है, सभी नतमस्तक होते हैं। और जहां तक स्थान नीचे और ऊपर की बात है, तो ऐसा कौन सा दुर्भाग्यशाली जीव होगा जो अपना स्थान या किसी दूसरे का स्थान गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर रखना चाहेगा। मेरे ख्याल में ऐसा होगा ही। एक परिस्थिति बस कहीं अलग बात है। मुझे याद आया कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, क्यों 25-50 हमारे सिख भाइयों के सरदार लोगों के मेरे पास आए थे। तो एक बार ऐसी चर्चा हुई तो मुझे याद आ गया, और मैंने उनको कहा, सरदार जी मैं एक चीज बताऊं आपको। कुछ दिन पहले यहाँ से एक झूलेलाल समिति का जुलूस निकला था। उसमें वैन में मीटिंग के गुरु ग्रंथ साहब की सवारी रखी थी। बोले हाँ। एक दिन उसमें जब मैंने कहा, जहां तक मुझे याद आ रहा आप उसमें बैठे थे। बोले हाँ बैठा था। गुरु ग्रंथ साहब की सवारी वैन में मीटिंग पे रखी थी। एक तरफ से एक हमारे सरदार भाई तो चरण जुराज थे, दूसरी तरफ से दूसरे भाई। मैंने कहा है हकीकत? बोले हाँ। आप चरण जुला रहे थे, मीटिंग के गुरु ग्रंथ साहब की सवार थी, ड्राइवर कहाँ बैठा था? तो सीट पे, ऊपर सी सीट में। बोले सीट पे बैठे थे और वो पीठ लेके बैठे थे। वो जानबूझ के नहीं पीठ लिए थे, पर क्योंकि ड्राइवर सीट ऊपर, उसको सामने देखना, फिर वहां मजबूरी थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बहुत थी। वहां जब भागवत गीता थी तो हमने देखा बहुत ऊंचा आसन लगा था, और लेकिन कहां था? उस कमरे के दूसरे कमरे। जहां गुरु महाराज वहां नहीं, दूसरे कमरे में आसन लगा के बैठे थे। वहां उनकी भागवत चल रही थी, चलना चाहिए। तो श्रद्धा तो है ही, कहीं कहीं वस्तु स्थिति या परिस्थिति ऐसी होती है। अब जैसे जो गुरुद्वारे हैं सरदारों के, सरदारों की इसलिए कह रहा हूं कि वो सिर्फ व्यवस्था की भिन्नता बताने की, बाकी तो हम एक ही है। तो वहां गुरु की कृपा है, श्रद्धा है, तो पैसे भी बहुत है, विस्तार भी बहुत है, स्थान भी बहुत है। कुछ ऐसे भी हमारे गुरुद्वारे हैं जो एक ही कमरे में एक गुरुद्वारा है, तो वो वहां अलग से सुखासन के लिए या अलग से कोई दूसरी परंपरा बनाना नहीं, असमर्थ है, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। तो जहां तक सुखासन की बात है, तो मुझे मतलब ये बात भी कहनी पड़ रही है कि गुरु साहब के सुखासन हम करते हैं, पर देखिए जब अखंड पाठ साहब रखते हैं तो शिष्य सोते रहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जागता है। ये हमारे बड़ों की जो है महानता है। कहीं कहीं पे महीना महीना भर अखंड पाठ साहब रखते हैं, तो महीना महीना भर गुरु साहब तो जग रहे, हम सो रहे। पर ये नहीं कि हमको मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान की इतनी शक्ति नहीं है वो इतने दिन जग पाए।
ये भी नियम है कि अपन पासा रखें तो कुछ चवड़ चुलाते रहे। पर कुछ विसंगति ऐसी हो गई है, कुछ मजबूरी ऐसी हो गई है, तो कहीं हो सकता है जिससे ये पालन नहीं हो रहा हो, पर उनके हृदय को भाव समझना चाहिए। गोविंद भाव भगत का भूखा, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव मित्र को देखो, वो गरीब होएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने तो ये कहा है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो ऐसे ऐसे। ऐसी कई उदाहरण है। गुरु ग्रंथ साहब में अनेकों भक्तों की वाणी है। वो तो कहते हैं, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुगंध नाद सोई। तो भाव को जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमको ही लाभ है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। गुरु ग्रंथ साहब के सामने ताली नहीं बजाना, गुरु ग्रंथ साहब के सामने नाच नहीं करना। आपके घर में खुशी है, आप खुद नाचो। आप गुरु ग्रंथ साहब को घर लेके आते, लेके आओ, उनका सत्कार करो, पाठ करो, सब करो। उसके बाद गुरु महाराज को जब अपने स्थान पे रवाना करो, खूब नाचो। तो अपनी अपनी पूजा पद्धति जो भी जिनकी है उनको करने के लिए छूट है। रहा सवाल जहाँ जैसे कुछ हुए कि संजय गुरुद्वारा में कोई विशेष फंक्शन होता है, जैसे मुंडन संस्कार है या और कोई है, तो उनमें भी उनके जो भाव हैं कि हम अपना कार्य गुरु के समर्पित, गुरु के चरणों में करें, तो उनकी हमको आशीष मिले। उनके मन में कहीं भी भिन्नता नहीं है। मान लो उस व्यवस्था को अपन रोकते हैं, तो इसका मतलब हम उस गुरु की श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी भावना है कि हम गुरु से आशीष मांगे और गुरु के सामने बच्चों को समर्पित करें। पहले से उनको बता दें कि ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारे ऊपर आशीष करेंगे। और जैसे घंटा बजाना जो वो है, शंख बजाना, ये भी परंपरा शुरू से चलती आ रही है। उसमें भी हमारे मन में श्रद्धा है, भाव है गुरुओं के प्रति, दरबार के प्रति, मंदिर के प्रति। तो जितनी भावना कोई दिखाना चाहता है, भाव से रहे पर मर्यादा है। जब उनके मन में जन प्रेम कियो तन ही प्रभु पायो, गुरु गोविंद सिंह की वाणी है। साच कहो सुन लेव सगय, जन प्रेम कियो तन ही प्रभु पायो। जब ऐसी भावना हमारे गुरु भी हमको सिखा के गए, तो हमको उनका भी आदर करके, और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा मर्यादा हम अपने गुरुओं की रखेंगे, उतनी हमारे ऊपर कृपा बढ़ेगी। तो ये जो भी बातें आपने कही, मैंने बताया, और जो मैंने बताया ना, वहाँ जो भी खुशी मनाता है किसी भी कार्यक्रम की, तो उसमें भावना है। मुझे तो ये भी है, मुझे भी राग में 506 नंबर सुने थे, तो फिर मानिए कि नाच रे मन गुरु के आगे, निरत करी ये मन न जाए। गुरु नानक जी तो बोलते हैं कि माया के कारण तो सभी नाचे, पर कोई गुरु की खुशी में नाचे। तो जब मन अनादित हो जाता है, तो खुशी होती है कि हमारे इष्ट देव में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। उस गुरु की खुशी में मन डोलता है, उस गुरु की खुशी में मन नाचता है। और मुझे एक खुशी है कि जो आपने क्लियर किया, ये हकीकत है कि वक्त भी वक्त कुछ लोग गाड़ी में बैठ के कई गुरुद्वारे में जाते हैं। हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है कि उन बच्चों का भी ऐसा कोई दुर्भाव नहीं है, पर उससे एक हैरासमेंट बनता है। अभी कुछ दिन भी पहले 2 दिन शायद कहाँ से, भोपाल के या बैरागढ़ के किसी गुरुद्वारों से गुरु की सवारी ले गए। तो आपने बड़ी बात क्लियर कर दी कि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कहीं भी ऐसी बात होती है तो आप संपर्क करें, और ये संपर्क हम नहीं कर पाएंगे इतना जितना आप कर पाएंगे और आप कर पाएंगे।